नमस्कार मिर्चा, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगी। उसके बाद नागरिकता अधिनियम के नियम को अधिसूचित किया जा सकता है। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडों में शुमार रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है। ऐसे में केंद्र सरकार ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने अपने ज्यादातर एजेंडों को पूरा कर लिया है, इसलिए अब पूरा जोर सीएए पर है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस विधेयक को दिसंबर 2019 में संसद में मंजूरी दे दी गई थी। सीएए को लेकर इस्लामिक संगठनों ने देशव्यापी विरोध किया था। नागरिकता कानूनों पर केंद्र सरकार बुरी तरह से घिर गई थी। सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी। इस्लामिक संगठनों को ऐतराज था कि मुसलमानों को इस कानून से क्यों बाहर रखा गया था। सरकार का तर्क है कि मुस्लिम देशों से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को जगह दी जाएगी, बहुसंख्यक मुस्लिमों को नहीं। संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बता दें होगी। कानून में 4 साल से अधिक की देरी हो चुकी है। कानून लागू होने के लिए नियम जरूरी हैं। लोकसभा चुनाव के अप्रैल मई में होने की संभावना है चुनाव के, और इससे पहले इस कानून को अधिसूचित कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है तथा पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को उस वर्ष की घोषणा करनी होगी जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों के दस्तावेज की कोई मांग नहीं होगी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 दिसंबर को कहा था कि सीएए के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये देश का कानून है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी के जो एजेंडे हैं वो सेट है। ज्यादातर उसने अपने पूरे सभी एजेंडों को पूरा किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब लोगों की नजर सीएए पर है। अब क्या ये कानून एक बार फिर से वापस आएगा, इस पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि हमने आपको बताया। तो इस पर किस तरह से बीजेपी आगे की प्रक्रिया जो है वो करती है वो देखना अहम होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जो भी जानकारी होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।